कनाडा से पद आया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन बताएगा इसको स्टेट में क्या चल रहा है। कोई विधेयक आएगा पास होके तो अंतिम साइन उस पे कौन करेगा, तुरंत फोन करेगा सेंट्रल में, गया बहुमत खत्म, यहाँ पे इमरजेंसी लगा दीजिए। इसके पास एक स्पेशल टाइप का बीटू है, दिन भर आपके आसपास 300-400 लोग रहेंगे, गाड़ियों का पूरा काफिला रहेगा, लास्ट में एगो फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहेगी, एगो एम्बुलेंस रहेगी, तो उसका घर एकदम वीवीआईपी रहता। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान में से होता है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद कहां से आया है, कनाडा से आया है। एक ही राज्य का दो राज्यपाल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। एक ही राज्य का दो राज्यपाल, दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। दो राज्य, एक के राज्य में दो राज्यपाल बैठाएगा तुम लोग, हाँ कभी कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। कनाडा से राज्यपाल का पद आया है। या कार्यपालिका का प्रधान होता है, पालिका का कैसा प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। औपचारिक मतलब फॉर्मली के लिए, भाई फॉर्मेलिटी के लिए आप प्रधान है, बहुत बड़ा पावर नहीं है। निर्वाचन या नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। किसके सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। बताओ इनका कार्यकाल पूर्णकालिक होता है, कार्यकाल कितना कोई फिक्स नहीं है। किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। अगर रियलिटी में देखिएगा तो अगर किसी राज्यपाल को हटाना है तो प्रधानमंत्री बस इसकी सूचना किसको दे देंगे, राष्ट्रपति, और लिखित दे देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति वहां से उन्हें हटा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। राज्यपाल का पद जो था ये अब उस तरह से नहीं रहा जैसे कि राज्यपाल के लिए सोचा गया था। देखिए राज्यपाल का पद जब बनाया गया था तो संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल का पद बनाने के समय जो मुख्य उद्देश्य ये रखे थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली में बैठी है, इसे हर एक स्टेट के बारे में किससे जानकारी रहेगी। और जब कौन बताएगा इसको स्टेट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। देश के पास अपने इतने बड़े बड़े वर्क होते हैं, बवाल वाला बात, जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद से फुर्सत नहीं मिलता है। तो एक आदमी चाहिए होगा जो स्टेट को कोऑर्डिनेट कर सके। तो संविधान निर्माताओं ने इसीलिए बनाया था राज्यपाल का पद कि जैसे एक झारखंड में बैठा दो, बिहार में बैठा हो, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, हर जगह की सूचना कहाँ जाते रहे, केंद्र में जाते रहे। क्योंकि कोई भी बड़ा चीज तभी हो सकता है जब आप उसे पास कराइएगा सदन से। छोटा मोटा चीज आप डिपार्टमेंटल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बड़ा चीज करना है तो सदन से पास कराना पड़ेगा। और राज्य के किसी भी सदन में जाएगा तो फाइनली साइन कौन करेगा, राज्यपाल। तुरंत उसको सूचना किसको दे देगा, सेंट्रल में। तो संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल का पद यह सोचकर बनाया था कि वह के राज्य और केंद्र के बीच में एक केंद्र का प्रतिनिधि बन के राज्य में आएगा, केंद्र का प्रतिनिधि बनकर राज्य में आएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान में वह केंद्र में शासन कर रही पार्टी के प्रति ज्यादा वफादार हो गया है, न कि केंद्र के प्रति। अब केंद्र के प्रति क्या है, अब जैसे देखिए जिसकी गवर्नमेंट उसके हिसाब से राज्यपाल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पार्टी हावी हो रही है किसके प्रति, देश के प्रति। तो देश और पार्टी में अभी आजकल देख रहे हैं तो थोड़ा सा इस टाइप का चीजें ज्यादा हो गई हैं राज्यपाल के बाद। समझ में आ गया। और रीजन उसका है भी, अगर राज्यपाल ठीक से काम नहीं करेंगे तो राज्यपाल को बचाने के लिए कोई संवैधानिक घेराव नहीं है कि नहीं भाई आपको सुप्रीम कोर्ट में साबित करना पड़ेगा गलत है या महाभियोग लाना पड़ेगा। इतना इजी है हटाना कि राज्यपाल मजबूर हो जाते हैं कि सेंट्रल में जो आदेश आ रहा है उसे मानिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं डरता है, रीजन क्या, हटा दीजिए तो महाभियोग लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो राज्यपाल का पद समझ में आ गया। यो से क्या है, योग्यता तो रटाया है, बस आयु याद करना है 35 साल, बाकी पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक। उसके बाद शर्त क्या है, शर्तें क्या शर्त है, उस राज्य का निवासी नहीं होना, जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य का निवासी नहीं होना। अब देखते हैं, यहाँ तक तो कल ही बता दिए थे। शपथ क्या चीज है, शपथ मतलब ओथ शपथ इसे कौन दिलाएगा। देखिए राष्ट्रपति तो नियुक्त कर देते हैं, कहते हैं कि नियुक्ति पत्र लीजिए और जिस राज्य में जा रहे हैं वहां के हाई कोर्ट को कह दीजिएगा कि शपथ दिला दे। तो नियुक्त करके कौन भेज रहा है, राष्ट्रपति। कह रहा है कि जिस राज्य में जाना है ना, अब वहां जाके क्या कर लीजिए, शपथ
ले लीजिए। तो ये तो अजीब बात है भाई, नियुक्ति वो कर रहे हैं, शपथ भी दिला दो। लेकिन नहीं, शपथ कौन दिलाएगा? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो दुनिया भर के जज रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केवल एक मुख्य न्यायाधीश ही थोड़ी है, बहुत सारे जज है। लेकिन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो शपथ दिला देंगे। तो शपथ तो समझ में आ गया आप लोग कि नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, हाईकोर्ट के जज क्या कर देंगे? शपथ दिला। लेकिन सोचिए अगर इस राज्यपाल को मन उब गया काम करते करते, जब मन उब गया एकदम, तो त्यागपत्र दे देंगे, कहेंगे भाई हमरा बस करना है, त्यागपत्र देंगे। तो किसको? हाईकोर्ट के जज को। हाईकोर्ट का जज कहेगा भाई आप पैराशूट लैंडिंग किए, हमको पता नहीं है कि कौन भेजा है, कहां से भेजा, हमारा बस एगो काम था, शपथ दिला, नाम दिला दिए आपको, जाइए यहाँ पे। आप तो पैराशूट लैंडिंग किए हैं। पैराशूट लैंडिंग का मतलब अचानक चला है, नहीं समझ में गया? तो हम आपको नियुक्ति का सलाह दिया, हम नहीं लेंगे त्याग पत्र, लीजिए जाइए यहाँ पे, जाइए एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़िए, दिल्ली जाइए, राष्ट्रपति को दे दीजिएगा। तो सब त्याग पत्र कहाँ लेके देते हैं? अब बर्खास्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री करेंगे बर्खास्त कीजिए, ठीक ठाक नहीं है तो बर्खास्त भी करेगा राष्ट्रपति। ये त्यागपत्र भी देंगे राष्ट्रपति को। समझ में आ गई? नहीं। लेकिन शपथ दिलाएगा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो शपथ तो समझ में आ गया। और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एससी लिख देते हैं हाईकोर्ट यहाँ पर। लेकिन नियुक्ति और त्यागपत्र राष्ट्रपति। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? वर्कलोड लोग पे बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल किसी इंसान को आप इतना बड़े पोस्ट पे बैठा दीजिएगा, पागल हो जाएगा। समझ में आया? जैसे आप लोग एक मतलब क्या है ना कि एक सामाजिक जीवन में रहने वाले हैं। जैसे यहाँ कभी किसी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर से, राज्यपाल से तो अभी आप लोग का मुलाकात नहीं हुआ है। जब देखिएगा ना तो अजीब सा लगेगा। आप लोग उस टाइप में मतलब धीरे धीरे ही वहां जो जाता है ना, वही उस चीज को झेल पाता है। आप दिन भर आपके आसपास 300-400 लोग रहेंगे। मतलब तुम्हारे जितना ब्याह में भीड़ रहता है ना, उन लोग यहाँ डेली रहता है। अब सोचो किसी का ब्याह फंक्शन पड़ा है तो सोचता है कि खत्म हो जाएगा, 2 दिन बाद चैन का नींद सोएंगे। अरे बाप हो बाप, देखिएगा ना किसी का ब्याह पड़ा है, सब खत्म हो जाएगा तो सब आदमी बैठ के सांस ले, बाप हो बाप, बवाल गई जैसे। नहीं समझ में गया? बवाल नहीं समझते हो? दामाद का इज्जत क्यों होता है इतना? दामाद का इतना इज्जत क्यों होता है? उसको पता है कि उसके घर का तूफान यही इंसान संभाल के रखा है, इसलिए उसका क्या होता है इज्जत। उतना खतरनाक आदमी है। आप लोगों को कोई दिक्कत? मने मन गुस्सी आती है सब, लेकिन कुछ कर तो पाती नहीं है सब, लेकिन गुस्सी आती है सब, भर मन एकदम दांत पीस के रह जाता। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शपथ कौन दिलाएगा? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाए। किसी को कोई दिक्कत? और नियुक्ति वगैरह ये तो समझ में आ गया। अब कार्यपालिका के ये वास्तविक प्रधान होते हैं कि औपचारिक? तो औपचारिक प्रधान होने के नाते कई सारे इनको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन किसी का ये यूज कर नहीं पाते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कौन कौन से अधिकार हैं भाई? विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति? विधायी शक्ति मतलब जब कोई विधेयक आएगा पास होके विधानसभा और विधान परिषद से, तो अंतिम साइन उस पे कौन करेगा? राज्यपाल। अतः विधायी शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है विधायी शक्ति। कार्यकारी शक्ति है। कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर के तहत किसी की नियुक्ति होती है। क्या होती है? किसी की भी नियुक्ति। अब जैसे किसी को कोई IAS अधिकारी है, उसको प्रमोशन हो गया, अब तो राज्य सरकार, वास्तविक प्रधान तो चीफ मिनिस्टर है, वो कहेंगे कि पुलिस ऑफिसर को बिहार का DGP बना दी, तो जाएंगे राज्यपाल साइन कर देंगे कि इन्हें क्या बनाया जाता है? DGP। अब पीछे से कौन बोला है? मुख्यमंत्री। तो पता ही है आपको कि औपचारिक रहेंगे। तो कोई भी बड़ी नियुक्ति अगर राज्य में होगी तो कौन करेंगे? राज्यपाल। किस शक्ति के तहत? कार्यकाल। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला अधिकार आपने क्या लिखा? वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति? वित्तीय शक्ति। अब बताओ, वो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। बट वो किससे प्रस्तुत कराते हैं? वित्त मंत्री से। किससे कराते हैं? वित्त मंत्री। यही चीज तो हम आपको सेंट्रल में भी पढ़ाए हैं कि बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वित्त मंत्री से कराते हैं। बस यहाँ कन्वर्ट कर देना है किस पे? राज्यपाल को। राज्यपाल जो है वो पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं, वित्त मंत्री नहीं, वित्त आयोग। तो पंचायतों को कितना पैसा दिया जाएगा इसका निर्धारण वित्त आयोग करता है, और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। क्योंकि पंचायतों का भी जरूरत है, क्योंकि लास्ट माइल वही लोग क्या करते हैं? पंचायतों पे ही काम करते हैं, क्योंकि पंचायत इतना छोटे लेवल का है कि विधायक के पहुंच से बाहर है। यहाँ पर अगली शक्ति क्षमादान शक्ति। कौन सा? क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति तो के पास क्षमादान शक्ति है, राज्यपाल के पास भी क्षमादान, लेकिन वो फांसी की सजा नहीं माफ करता। आपात शक्ति। अब देखिए आपात शक्ति क्या है? राज्य में सरकार उसी की रहनी चाहिए जिसके पास बहुमत है। सरकार उसी की रहेगी जिसके पास बहुमत है। सपोज कि गठबंधन टूट गया और बहुमत सिद्ध नहीं हो पाएगा, तुरंत राज्यपाल फोन करेगा। कहां पर? सेंट्रल में। गया बहुमत खत्म, यहाँ पे इमरजेंसी लगा दीजिए, इमरजेंसी लगा दीजिए।
किसी को दिक्कत तो अब जैसे अपने यहाँ बिहार में देखेंगे तो यहाँ गठबंधन टूटता है, सवेरे शाम में फिर एक जुड़ जाता है, तो आपात लगाने का मौके नहीं आता है, लगेगा तो अगले दिन से ना लगेगा, नहीं समझे। तो यहाँ इधर से गठबंधन टूटता है, उधर गठबंधन जुड़ जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ होते रहता है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत तो राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो इमरजेंसी लगाने की सूचना कौन दे देता है? जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ, गठबंधन खत्म हो गया तो किसी के पास बहुमत नहीं था, तुरंत राज्यपाल ने सूचना किसको दे दी? केंद्र को। यहाँ आपातकाल लगा दीजिए, और जैसे आपातकाल लगा उसके 2 साल बाद हटा दिया क्या जी? 370। आगे बढ़ जाए, आपातकालीन शक्ति, राज्य में आपात लगाने की गुप्त सूचना कौन देता है? कौन देगा? राज्यपाल देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। जो बीटो पावर है ना, तो बीटो पावर में राज्यपाल के पास, जैसे इसके पास एक स्पेशल टाइप का बीटो है, समझिए। राष्ट्रपति के पास जो बीटो था आप पढ़ लिए, ये अटका सकते हैं इनके पास भी, लेकिन इनके पास एक स्पेशल अधिकार होता है। क्या चीज? कि अगर कोई विधेयक पास होकर आया तो उसको तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए, या पॉकेट बीटो का भले यूज कर लें, लेकिन इनके पास सबसे खतरनाक एक पावर होता है ना, कि विधेयक को संरक्षित रख लेते हैं कि हम इस पर केंद्र से डिस्कस करेंगे। किससे डिस्कस करेंगे? केंद्र। और यह पावर राष्ट्रपति के पास हो ही नहीं सकता है। वो किससे डिस्कस करने के लिए कहेंगे? कि चाइना से डिस्कस करेंगे, भाई आपके ऊपर कोई है ही नहीं है। तो ये इसके पास एक स्पेशल टाइप का हो जाता है। समझ में आ कि नहीं आ गया? बहुत वर्कलोड होता है। अयो तो राज्यपाल को दुनिया भर का इन्विटेशन रहता है, नहीं समझ आ गया? कहीं पुल बन गया वहां जाएंगे, कहीं यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह हो रहा है वहां जाना है उनको, कहीं किसी को मेडल देना है यहाँ पे, नहीं समझ आ गया? तो एक तो ये दुनिया भर का काम होता है। इसलिए इतना वर्कलोड होता है इन लोग के ऊपर कि अगर ये ट्रैफिक जाम में फंस गए ना तो फिर इनको तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए इनके साथ पूरा स्क्वाड चलता है 60-70 गाड़ियों का। पहले से सपोज कीजिए जहां जहां थाना है उस सारे थाना को फोन कर दिया जाएगा कि भैया इनको विशेषाधिकार प्राप्त है, ई जाम में ना फंसे नहीं तो 20 गो काम अटक जाएगा। तो पुलिस आएगी पुलिस स्टेशन से, जो मेन सड़क है, जैसे मेन सड़क पे कभी भीड़ नहीं रहेगी, याद रखिएगा। वो भीड़ आती है कहीं ना कहीं से, किसी लिंक गली से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप मेन सड़क पे कैसे आते हैं? किसी ना किसी लिंक गली से आते। मेन सड़क यहाँ पे कौन रहता है? किसी ना किसी लिंक गली से रहते हैं। पुलिस आएगी उस थाना की, इसको बंद कर देगी, इसको बंद कर देगी, इसको बंद कर, ले मेन सड़क खाली, पहले ही बंद कर देगा पूरा खाली। उसका एगो हल्ला करेगा, साइड हट कचरा जी, तो निकल यहाँ से लेके जाओ भाई। किसको? राज्यपाल को। तो आगे पायलट जाएगी जो रास्ता देखी रहती है किधर से किधर जा, उसके पीछे गाड़ियों का पूरा काफिला रहेगा। लास्ट में एगो फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहेगी, कहीं उलट गया, आग लग गया तो बुझा देंगे। एगो एम्बुलेंस रहेगा, हाथ गोड़ अगर बाई दी वे एक्सीडेंट में कुछ हो गया, बीमार पड़ गए तो कभी फलान ये सब दवाई वही लेके घूमता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? गैस उसकी दवाई वगैरह ये सब लेके घूमता है, एम्बुलेंस में पीछे लेके रहता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? पूरा। हाँ, उनके अधिकारी भी तो उनके साथ रहेंगे, उनके साथ हमेशा एक अधिकारी रहेंगे, एक डीआईजी रैंक का उनके साथ रहेंगे सिक्योरिटी के लिए। तो क्या कहेंगे? एक एक जीप में भरेंगे, घसकिए हो डीएम साहब, ऐसे होगा। सबका अपना अपना गाड़ी है, एक ठो सारे राज्यपाल का गाड़ी थोड़ी है। राज्यपाल के अपने काम का कौन चीज? एम्बुलेंस है, एक फायर वाला है, एक अपनी गाड़ी है, 2-4 को तो उनके सिक्योरिटी गार्ड वाले होंगे सब। यहाँ पे सारा डिपार्टमेंट के साथ में चलते हैं वो लोग, तो विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति भवन के जैसे इसको भी भवन दिया जाता है। बड़ा का घर होता है जी राज्यपाल का, बड़ा घर होता है, बहुत बड़ा राज्यपाल का। इन लोग का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति लोग का घर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इनके घर के अंदर ना हमेशा कोई ना कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम होते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो राज्यपाल को रहने के लिए जरूरी है, तो उसका घर एकदम वीआईपी रहता है। पता चला राष्ट्रपति भारत में आए, पटना आए राष्ट्रपति, तो कहाँ उनको होटल में रखिएगा? राष्ट्रपति को उतना सिक्योरिटी नहीं है वहां पे, तो कहाँ रहेंगे? राज्यपाल के घर में रह सकते हैं, उसी हिसाब से बनाया जाता है। हालांकि राज्य अतिथि गृह होता है एक ठो, जहां पर स्टेट गेस्ट को रखा जाता है। तो स्टेट गेस्ट को जब रखा जाता है तो बड़ी जबरदस्त उसके पास वो रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? जब स्टेट गेस्ट घोषित कर दिया जाता है ना, तो एक्सेस बहुत ज्यादा हो जाता है, सिक्योरिटी करना स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है। नहीं समझे? यहाँ पे तो स्टेट गेस्ट के पास हर जगह का एक्सेस सब रह जाता है, उसको रोका भी नहीं जाता है। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा हो जाता है स्टेट गेस्ट के लिए। आप तो राज्यपाल का घर बहुत बड़ा का होता है, बहुत बड़ा यहाँ पे। तो अब यहाँ देखेंगे पटना में ना, तो एक इधर मुख्यमंत्री का घर है, इधर राज्यपाल का, वो उन लोग का एरिया ही होता है पूरा वहीं पे। यहाँ पे सारे मंत्रियों का घर एक साथ रहेगा, और जितने भी ये बड़े अधिकारी हैं, जैसे फायर ब्रिगेड का डीजी, निगरानी विभाग का डीजी, 112 डायल 112 का डीजी डिपार्टमेंट, फिर लॉ एंड ऑर्डर का जितने विभाग हैं सबका बंगला, सबका ऑफिस सब वहीं रहना चाहिए एक पास, क्योंकि कोई जरूरत रहेगा तो वहीं से तुरंत आ जाइए। ये नहीं कि साहब हमारा तो बंगला दूसरे जिला में है, यहाँ पे नहीं, राजधानी में सबका वो एरिया ही होता है उसके लिए।